नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपको मैं बता दूं कि CBSE बोर्ड पेपर लीक के मामले में एक बड़ी कार्रवाई तेज हुई है और गूगल से जवाब मांगा गया था कि किसने ईमेल किया था और उस ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस के गूगल की ओर से जवाब मिल गया है। गूगल के जवाब के बाद पुलिस ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसने उन्हें ईमेल भेजा था। इस मामले में बवाने के स्कूल प्रिंसिपल और 2 टीचरों से पुलिस ने भी देर रात तक पूछताछ की है। यानी कि जिस तरीके से लगातार डेली प्रदर्शन हो रहा है CBSE मामले का, जो एक बहुत बड़ा तूल पकड़ा था देश के अंदर, एक छात्रों के यानी कि छात्रों के साथ खिलवाड़ होता है और सीधे तौर पर सवाल ये उठते हैं कि जनता या यूँ कहें कि जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, उनके साथ, उनके शिक्षा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं कि CBSE घोटाला का जो सारा जो मामला है उसके किस तरीके से ये पेपर लीक हुए, क्योंकि एक ये बहुत ढिलमुल रवैया है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, हर चीज़ लीक हो रही है। हालांकि बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर के बाद फेसबुक लीक हो रहा है, कई चीज़ें जो पर्सनल डाटा है वो लीक हो रहे हैं। तो आखिरकार जो प्राइवेसी है वो कहाँ बची हुई है? जनता ने जो क्योंकि जनता, चाहे वो बैंक के पैसे हों, चाहे वो बैंक की डिटेल हो, अब जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की जो सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी कि हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि डिजिटल जितना होता जा रहा है उतने ही चीज़ें लीक भी होती जा रही हैं। आखिरकार किस तरीके से काम हो रहा है? हालांकि प्रकाश जावड़ेकर ने पूरी तरीके से इसमें सफाई भी दी थी, लेकिन प्रशासन लेवल पर अगर बात करेंगे, CBSE का जो कोऑर्डिनेट करती है, जो प्रशासनिक लेवल पर जो बैठी हुई है टीम, वो क्या कर रही है? क्या वो इस तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या यही होता रहेगा देश में? हालांकि क्योंकि डिजिटल होने के साथ साथ अगर कोई इस तरीके के काम करता है तो उसका भी एक ऑप्शन खुला है। अब गूगल ने जिन नामों को दिया है, आखिरकार वो लोग हैं कौन? उन्होंने किस तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। CBSE बोर्ड के पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस को गूगल की ओर से जवाब मिल गया है। गूगल के जवाब के बाद पुलिस ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसने उन्हें ईमेल भेजा था। इस मामले में बवाने के स्कूल प्रिंसिपल और 2 टीचरों से पुलिस ने भी देर रात तक पूछताछ की गई। इन पर आरोप है कि इन्होंने 12वीं का इकोनॉमिक्स प्रश्न पत्र छात्रों के सामने परीक्षा शुरू होने से 75 मिनट पहले खोल दिया था। वहीं क्राइम ब्रांच ने सोनीपत के रहने वाले एक CBSE के कर्मचारी से भी पूछताछ की है। अब तक इस मामले में दिल्ली के बवाना के 3 स्कूलों के एक प्रिंसिपल और 6 टीचरों से सघन पूछताछ की गई है, जबकि इस मामले में दिल्ली पुलिस को गूगल से जवाब मिल गया है। इस जवाब की मदद से पुलिस को ईमेल भेजने वाले शख्स का पता चल गया है। दरअसल 10वीं के एक छात्र को गणित का पेपर व्हाट्सएप पर मिला था। इसके बाद उसने पिता की ईमेल से CBI के चीफ को इस बारे में जानकारी देते हुए ईमेल भेजा था। पुलिस अब छात्र और उसके पिता से पूछताछ कर रही है। कोचिंग सेंटरों पर छानबीन क्राइम ब्रांच की टीम इस संबंध में दिल्ली के कई स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर जाकर वे छानबीन और पूछताछ कर रही है। अब तक पुलिस ने 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में 53 छात्र भी शामिल हैं। इस पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस ने छतरा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 9 नाबालिग भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस का कहना है कि ये छात्र 10वीं के गणित परीक्षा के दौरान हल प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा में बैठी थे। दिल्ली और राजनीतिक शास्त्र के पेपर भी उठा सवाल। इस बीच सोशल मीडिया पर 12वीं व हिंदी का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि CBSE ने सफाई दी है कि वो प्रश्न पत्र पूरी तरह से फेक है। वहीं लुधियाना के बिस्लम्बोलार ने दावा किया है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी लीक हुआ है। इस दावे पर CBSE की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। CBSE पेपर लीक में पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने मेल भेज CBSE को पेपर लीक होने की जानकारी दी थी, उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया है।
पुलिस ने कहा है कि गूगल से मिली जानकारी के मुताबिक इसी शख्स ने मेल किया था। इधर देर शाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दिल्ली के प्रीति विहार स्थित सीबीएसई के कार्यालय जांच करने पहुंची है। क्राइम ब्रांच की एक टीम हरियाणा में भी डेरा जमाए हुए है। इसके अलावा दिल्ली के बवाना, नोएडा, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ के पास टीम ने छापा मारा है। क्राइम ब्रांच को सीबीएसई से कुछ जानकारी हासिल करना था, जिसके लिए क्राइम ब्रांच सीबीएसई हेडक्वार्टर पहुंची थी। खुद सीबीएसई की मुखिया ने क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब दिए हैं। इससे पहले गूगल से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि इस शख्स का बेटा खुद 10वीं का छात्र है। इस व्यक्ति को भी यह पेपर परीक्षा से पहले ही कहीं और मिल गया था। इसके बाद इनसे सीबीएसई के चेयरमैन की ईमेल आईडी chmn_cbsc@nic.in पर मेल कर पहली बार पेपर लीक के बारे में शिकायत की थी। मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस ने बताया कि इस बारे में 53 छात्रों और 7 शिक्षकों से पूछताछ की गई है। साथ ही 6 व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित हुए हैं, जिनमें से और लोगों तक भेजा गया है। दरअसल सीबीएसई पेपर लीक मामले में 28 मार्च को की गई दूसरी एफआईआर के मुताबिक सीबीएसई के चेयरमैन की ईमेल आईडी chmn_cbsc@inc.in पर पहली बार पेपर लीक के बारे में शिकायत की गई थी, जिसके बाद सीबीएसई पेपर लीक मामले में वही ईमेल आईडी सामने आई, जिससे सबसे पहले पेपर लीक होने की जानकारी सीबीएसई को भेजी गई थी। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने अब गूगल से इस ईमेल से संबंधित सारी जानकारी मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि गूगल से उस मेल के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई थी, जिससे सीबीएसई को पेपर लीक की शिकायत मिली थी। गूगल से पूछा गया कि वह मेल कहां से जनरेट हुआ है और कहां से वह मेल किया गया। इसके संबंध में गूगल ने सारी जानकारी मुहैया कराई है। अब सामने ये आ रहा है कि अगर सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि किसी भी बोर्ड का पेपर लीक हो सकता है। सिर्फ बोर्ड का पेपर ही नहीं, कुछ भी लीक हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जिस तरीके से हो रहा है, हालांकि रवैया जो है ढिलमुल रवैया के चलते इस चीज़ को अंजाम दिया गया है और उसमें बैठे कई लोग ऐसे जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हवा देते हैं। सीबीएसई हेडक्वार्टर से जब ये क्या है, सीबीएसई हेडक्वार्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? क्या शिक्षा मंत्रालय या फिर जिस तरीके से ढिलमुल रवैया अपनाया गया है, क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा? देश के 8 लाख से ज़्यादा छात्रों को नुकसान पहुंचा है इस घोटाले में। सीबीएसई परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। क्या हम एक पेपर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश की रक्षा को कैसे संभालेंगे? आज पेपर लीक हो रहे हैं, कल के दिन खुफिया चीज़ें लीक होगी, प्रदेश का भविष्य कहाँ जाएगा? हालांकि अब तक इस मामले पर दिल्ली के बवाना के 3 स्कूलों के प्रिंसिपल और 6 टीचरों से सघन पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि जबकि इस मामले में दिल्ली पुलिस को गूगल से जवाब मिल गया है, इस जवाब की मदद से पुलिस को ईमेल भेजने वाले शख्स का पता चल गया है। और दरअसल 10वीं के एक छात्र को गणित का पेपर व्हाट्सएप पर मिला था, जिसके बाद उसके पिता के ईमेल से सीबीएसई के चीफ को इस बारे में जानकारी देते हुए ईमेल भेजा गया था। पुलिस अब छात्र और उसके पिता से पूछताछ कर रही है। अब कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इस खेल में संलिप्त है वो क्या है, ये शायद आने वाले दिनों में पता चले। लेकिन साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर जनता सरकार को बख्शेगी नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।